कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः। भगवान विष्णु का एक स्वरूप श्री कृष्ण। कृष्ण की आराधना किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। सूरदास जी ने अपने पुत्रवत उनको स्वीकारा। मीरा ने पति के रूप में स्वीकारा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। सुदामा ने उन्हें अपना मित्र माना, यशोदा ने अपना बेटा, राधा ने अपना प्रीतम। आप भी रिश्ता बना लीजिए। अगर आप अपना रिश्ता बना लेते हैं कृष्ण से, किसी भी रूप में कृष्ण की आराधना आप करते हैं, तो आप पूज्य हो जाएंगे, पुजारी नहीं होंगे। और जो लोग केवल पुजारी रहना चाहते हैं, तो उस तरह का अपना आचरण करें। आज से 5249 वर्ष पूर्व ब्रज की भूमि में श्री कृष्ण ने अवतरण किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हरवंश पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र मध्य रात, बुधवार का दिन। उस समय चंद्रमा वृषभ का था, लग्न वृषभ थी, गुरु कर्क में था, सूर्य और बुध सिंह में, कन्या में राहु, तुला का शनि और शुक्र, मंगल मकर का, केतु मीन का। ये थी ग्रह स्थिति। अद्भुत चार वृष का चंद्रमा, कर्क का बृहस्पति, शनि तुला का, मंगल मकर का, 4 ग्रह उच्च के। भाग्य में, कर्म में, हर तरह से आपके प्रारब्ध को बदलने की सामर्थ्य रखने वाले श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का पर्व इसी सप्ताह 30 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र में आप भी प्रकाट महोत्सव मनाइए कृष्ण का। कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः। ये वैदिक मंत्र है। और एक कैसे मंत्र उत्पत्ति हुई इस मंत्र की? भगवती उमा ने अपने पति भगवान शिव से कहा कि हमारे विष्णु जन्म लेंगे, हम उस दृश्य को देखना चाहते हैं कि अद्भुत बालक कैसा होगा। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने, अरे ये क्या सोचती हो, जिद किया। सारा संसार में उनसे अच्छा दाम्पत्य जीवन नहीं किसी का। जन्म के समय भगवान शिव और पार्वती जेल के उस कक्ष में उपस्थित हो गए जहां देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म होना था। जैसे जन्म हुआ तो भगवान शिव ने कहा, कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः।
कृष्ण नाम से सारे संसार में मुक्ति का नाम बन गया। अगर इस मंत्र का आप भी जप करते हैं, ये मंत्र भगवान शिव के मुख से निकला है। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो पुजारी नहीं बनेंगे, पूज्य बन जाएंगे। आपके अंदर तमाम गुण, आत्मबल, भगवत कृपा, ये सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा अद्भुत देव जिसको जिस रूप में भी आप स्वीकार कर सकते हैं उस रूप में प्राप्त होंगे। बहुत कालखंड के बाद में एक घटना और हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। जगन्नाथपुरी में महाराज जगन्नाथ जी का अवतार भगवान श्री कृष्ण से है। उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। वो एक खेल खेल रहे थे और पुजारी ने उनको प्रसाद दिया। प्रसाद हमेशा दाहिने हाथ से ही ग्रहण किया जाता है। इनको ध्यान नहीं रहा और बाएं हाथ से प्रसाद ले लिया। वहाँ के पुजारियों ने मना कर दिया कि आज के बाद भी इनको प्रसाद नहीं दिया जाएगा। प्रसाद का अपमान हुआ, कृष्ण का अपमान हुआ, जगन्नाथ जी का अपमान हुआ। महाराज को बहुत पीड़ा हुई और एक दिन अपने मंत्री से कहने लगे कि रात को एक प्रेत आता है और वो अंदर से हाथ डालता है, मुझे डराता है। हम चाहते हैं कि आप उसका हाथ को काट दें। तो उन्होंने कहा, महाराज एक रात को मैं आपके स्थान पर लेटता हूं, देखें कौन सा प्रेत है। मंत्री उस कक्ष में लेटे और प्रेत की प्रतीक्षा करने लगे। एक हाथ अंदर आया, इन्होंने तलवार से उस हाथ को काट दिया। तो इनके कंठ से आवाज निकली, जगन्नाथ जी अब तो आप हमें स्वीकार करेंगे। तब तक मंत्री जी को बोध हो गया कि अरे ये तो महाराज है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस हाथ से प्रसाद ही गलत हो गया और उसमें मैं प्रसाद से वंचित हो गया। उसके बाद में वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं और जगन्नाथ जी की अद्भुत कृपा होती है कि वो हाथ जुड़ा हुआ उनके हाथों में होता है और कटा हुआ हाथ वहीं के बाग में गाड़ दिया जाता है। ऐसी कथा है। न जाने कितने लोगों पर भगवान कृष्ण की कृपा हुई है और वो पूज्य हो गए। आप भी पूज्य हो सकते हैं। आप उनके अद्भुत मंत्र का जप करिए, भगवान की अद्भुत कृपा होगी, वासुदेव की अद्भुत कृपा होगी। कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः। आप सभी पर वासुदेव की कृपा हो, यही मेरी कामना है। ये सप्ताह कैसा है, ये सप्ताह कैसा जाएगा? 29 तारीख से 4 सितंबर के बीच में मेष राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा जाएगा, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अच्छा जाएगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 29, 30, 31 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता, धार्मिक प्रबंध में भी वृद्धि होगी। 1, 2 की तिथियां महत्वपूर्ण हैं। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। और 3, 4 को कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।
किसी पारिवारिक सदस्य कष्ट में सकता है। और जिनकी वृष राशि है उनके लिए तो अद्भुत सप्ताह है। भगवान कृष्ण का भी जन्म वृष लग्न में ही हुआ, और अगर आपके लग्न और राशि दोनों ही एक हैं तो अद्भुत कृपा होगी। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही उल्लासपूर्ण होगा। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, चाहे वो व्यवसायिक हो चाहे पारिवारिक हो। 29, 30 और 31 को रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 1, 2, 3 को आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 3, 4 को पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी राशि मिथुन है, आपके वृष में जन्म होगा तो आपको विशेष रूप से साधना करना चाहिए, और अधिक अच्छा है कृष्ण के साथ में भगवती की भी साधना करें, राधा जी की भी साधना करें तो भी अच्छा होगा। लेकिन कृष्ण जन्म उत्सव जरूर, प्रकाट महोत्सव जरूर मनाएं। 29, 30 और 31 को मन विचलित रहेगा, खाली खाली रहेगा, कहीं व्यथित भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा खर्चा भी आ सकता जो आपके लिए कष्टदायी हो। लेकिन कृष्ण की कृपा हो सकती है। 1, 2 को आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 3, 4 को धन सम्मान प्रतिष्ठा की दिशा में भी सफलता मिलेगी। जिनकी राशि कर्क है, चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा उच्च का जो है वृष में होता है, तो आपका मन तमाम प्रकार के भटकाव में भी हो सकता है। एक प्रेम भी अंकुरित हो सकता है, प्रस्फुटित हो सकता है आपके हृदय में, भगवान के प्रति भी हो सकता है, सामान्य व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, मित्र के प्रति भी हो सकता है। बड़ा अद्भुत सप्ताह रहेगा आपके लिए। 29, 30, 31 को शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 1, 2 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से सचेत रहें, खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखें। और 3, 4 को चली आ रही परेशानी भी ठीक होगी, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, रिश्तों में भी मजबूती आएगी। जिनकी सिंह राशि, सिंह राशि में मंगल बड़ा कारक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो अस्त है, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो या रुपया फंस जाए। आपके लिए सहयोग मिलेगा। 29, 30, 31 को संबंधित अधिकारी से, खास तौर से महिला अधिकारी से आपको सहयोग मिल सकता है। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। 1, 2 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 3, 4 तनावपूर्ण होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन व्यथित हो सकता है। जिनकी कन्या राशि है, संवेदनशील राशि है, और ये सप्ताह आपको व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी सफलता मिल सकती है, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, भगवत कृपा आप पर है, विपरीत राजयोग बन रहा है, रचनात्मक प्रयास फली होंगे। खास तौर से 29, 30 और 31 को कोई भी प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, आध्यात्मिक रूप से भी सफलता मिलेगी, व्यावसायिक रूप से सफलता मिलेगी, पिता का सहयोग मिलेगा, धर्मगुरु का भी सहयोग मिल सकता है। 1, 2 को संबंधित अधिकारी से सहयोग मिलता, व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। 3, 4 को भी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी तुला राशि है, मंगल तो अस्थि ही है और शुक्र बुध की युति आपके लिए लाभदायी है। नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं, धन यश कीर्ति में वृद्धि हो सकती है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। आपके लिए
29, 30 और 31 थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपके लिए मन को खटकता रहा हो, लेकिन अगर आप कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः जो भगवान शिव के मुख से निकला है उस मंत्र का जप करते हैं तो तनाव भी दूर होंगे, मन भी शांत होगा, एक प्रकार की आंतरिक खुशी प्राप्त होगी। 1-2 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 3-4 को शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, वृश्चिक का स्वामी मंगल और ओवस्थ, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे जोखिम भरा हो, चाहे वो वाहन चलाने का मामला हो, चाहे निर्माण कार्य का मामला हो, चाहे झगड़ा विवाद का मामला हो, दूर रखें। मन खिन्न हो सकता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 29, 30 और 31 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। लेकिन 1-2 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई भी जोखिम भरा कार्य न करें। 3-4 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, पिता या संबंधित अधिकारी का, धर्म गुरु का भी सहयोग मिल सकता है। जिनकी धनु राशि है, व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी मूल्यवान है। ये सप्ताह व्यस्तता रहेगी, समय को बातों में मत खोएं, मनोरंजन में मत लगाएं। अपने व्यवसाय के प्रति, कर्म के प्रति विशेष रूप से ध्यान दें। आपको आर्थिक और व्यवसायिक मामलों में प्रतिष्ठा मिल सकती है। यद्यप 29, 30 और 31 को कुछ तनाव भी रहेंगे, कुछ समस्याएं बढ़ेंगी, कुछ विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, मन शांत होगा। भगवान कृष्ण के शरण में जाने से ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। 1-2 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 3-4 तनावपूर्ण फिर है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। जलाशय में नहाने मत जाइए, दूर से ही नहा लीजिए, दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, ये आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। 3-4 जिनकी राशि मकर है, यूँ तो आपकी राशि पर शनि देवता है और शनि स्वयं भगवान कृष्ण के उपासक है। अद्भुत कृपा भगवान कृष्ण की है शनि पर। गुरु हैं उनके भगवान शिव, और शिव और कृष्ण के आपस के जो रिश्ते हैं बहुत मजबूत हैं। तो आपके लिए इस सप्ताह कृष्ण की उपासना बहुत ही मूल्यवान हो सकती है। रिश्तों में मजबूती, पारिवारिक जीवन सुख में थोड़ा सा लोभ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। 29, 30 और 31 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति से रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। बुद्धि कौशल से कोई कार्य करेंगे उस पर मजबूती आएगी। 1-2 तनावपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 3-4 आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, धन यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। जिनकी राशि कुंभ है, आपके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यश कीर्ति के लिए भी लाभदायी है। और 29, 30 और 31 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। और 1-2 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। लेकिन 3-4 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। जिनकी मीन राशि है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की भाग दौड़ हो सकती है। अपने आप को विचलित न करें, ईश्वर के प्रति आस्था रखें। डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, कार्य सिद्ध होगा। आप भगवान कृष्ण की उपासना जरूर करें। आपके लिए 29, 30 और 31 किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरे से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 1-2 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्त होगा, चलिए अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। 3-4 को सामाजिक कार्यों में रुचि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। हम यानी के दो में पदवेश आपकी समस्याओं को लेकर के चलते हैं। समस्याएं यूट्यूब पर
या फेसबुक पर आप डाल सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा यूट्यूब पर अगर डालते हैं तो हम उन समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर हमें समय पर मिल जाती है तो उसको करते रहते हैं और ये पूरी तरह से निःशुल्क है। सामान्यतः जब आदमी हमसे मिलने आता है तो हम उससे 2500 रुपये शुल्क लेते हैं और उस शुल्क का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है। दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में जिनके कोरोना के कारण से माता पिता का निधन होगा, हम उनको भी सहयोग करते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी वो धन जाता है। हम अब उन लोगों के भाग्यशालियों की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिनके सवाल हमारे तक पहुँचे हैं। आपकी समस्याएं ये 2 पद में इसका समाधान है। विकास यादव रीवा मध्य प्रदेश के हैं। 8 मार्च 1993 इनका जन्म है। इनका सवाल है कोई भी काम सफलतादायक नहीं होता है और मिथुन लग्न है तो इसमें आप पन्ना पहने, मूंगा मोती माणिक लाल और गुलाबी वस्त्र बिल्कुल प्रयोग में लाना है। खाने पीने वाली वस्तुओं का काम करें, उससे आपको सफलता मिलेगी और साझे में बिल्कुल न करें। दूसरा है ऋतिक त्रिवेदी और 14 सितंबर 2000 का जन्म है। कन्नौज के हैं त्रिवेदी जी और ये कुंभ लग्न के हैं, मीन राशि है और ये जानना चाहते हैं कि नौकरी के लिए क्या करें। नौकरी के लिए अभी छोटी सी उम्र है लेकिन प्रयास करना शुरू कर दें और जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको चाहिए कि आप आसमानी वस्त्र पहन करके जाएं, वो आपको सफलता देगा। बुध और शुक्र की विपरीत राजयोग है तो नौकरी आपको जो है घर से बाहर या जहां आप पैदा हुए कन्नौज में वहां से बाहर ये नौकरी लगेगी। हर्षवर्धन सिंह कानपुर के हैं। 5 सितंबर 2001 इनका जन्म है और इनकी भी समस्या नौकरी की है। तुला लग्न के हैं तो इनको पुखराज या पीले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि गुरु राहु की युति भाग्य स्थान पर है तो गुरुवार का दान अवश्य करते रहें। गैयों को गुरुवार के दिन गुड़ और चना खिलाते रहें, तभी आपको सफलता आसानी से मिल सकती है। चंद्रशेखर जी बलिया के हैं और 20 अगस्त 76 इनका जन्म है। इन्होंने अपनी समस्या नहीं लिखी है। इनकी लग्न तुला है और इस समय मंगल अस्त है, गज केसरी योग है तो आपको व्यवसायिक सफलता के लिए नीलम या हीरा धारण करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। राहुल अग्रवाल हैं 20 जनवरी 1970 फिरोजाबाद के। इन्होंने लिखा सामाजिक कार्यों में रुचि लें या सन्यासी हो जाएं। कन्या लग्न के हैं और बुध की स्थित चतुर्थ स्थान पर है, चंद्रमा केतु के साथ है। धार्मिक होना अच्छी बात है लेकिन कर्म क्षेत्र का त्याग कर देना बहुत अच्छी बात नहीं है। पारिवारिक दायित्व का पूरा करें राहुल जी और सामाजिक कार्यों में रुचि लें, आपको सफलता मिलेगी। मूंगा मोती माणिक बिल्कुल नहीं धारण करें, पन्ना एक धारण कर लें। ये हैं मोहित और यमुनानगर हरियाणा की हैं। 19 फरवरी 95 का जन्म है और इन्होंने लिखा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। किसी भी कुंडली में पैतृक धन मिलता है, भाग्य से धन मिलता है, पुरुषार्थ से धन मिलता है तो आपको कि कुंडली में लग्नेश मंगल भाग्य स्थान में, तो भाग्य भी आपका अच्छा है तो भाग्य से भी धन मिलेगा। लेकिन इधर आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा मोहित जी, लेकिन पैसे अच्छे रहेंगे, पैसे ठीक से कमाएंगे। आपको इस उंगली में मूंगा धारण करना चाहिए
पुखराज का हीरे का पुखराज, हीरे का या पीले सफ़ेद पुखराज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। सफ़ेद कपड़े कम से कम पहनें। ये हैं प्रदीप सिंह और इनका भी जन्म कानपुर में ही हुआ 15 नवंबर 1992 में। इन्होंने लिखा है सरकारी नौकरी का योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश बृहस्पति 7वें स्थान पर है तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। मंगल चंद्र की युति भी है, ये भी अच्छी है, तो लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। भविष्य में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है। एक कुंडली कुंभ लग्न की है और उसमें सवाल पूछा है कि क्या मैं वकालत के क्षेत्र में सफल हो सकता हूँ। कानपुर की महिला है, नाम है पीके। तो उन्होंने संभवतः इसलिए नाम अपना पूरा नहीं बताया कि लोग उनको जानते होंगे या वकील परिवार के होंगे, जो भी हो। तो आपको सफलता मिलेगी। आपकी स्थिति शनि की भी अच्छी है, शुक्र मंगल की युति भी अच्छी है, तो आपको सफलता मिलेगी वकालत के क्षेत्र में। और अभी से प्रयास करना शुरू कर दीजिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपने जो एजुकेशन अपना दिया है कि आपने LLM किया है, तो जुडिशरी के लिए भी कोशिश करिए, उस दिशा में भी सफलता मिल सकती है। आप सब पर भगवान कृष्ण की कृपा हो, यही मेरी कामना। कृष्णो नमस्तभ्याम नमो नमः।